नमस्कार, मैं खालिद शर्फी। केंद्र सरकार द्वारा एक स्कीम शुरू की गई जिसका नाम हेयर कट रखा गया। इसका मतलब बताया गया कि बड़े बकायेदार, जिसका उद्देश्य बड़े बकायेदारों के छोटे कर्ज माफ़ कर उनसे बड़ी देनदारी वसूल करना बताया गया था। लेकिन उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। उल्टे इस स्कीम की आड़ में केंद्र सरकार द्वारा 43 कंपनियों पर बैंकों का बकाया 5,44,000 करोड़ में से 3,53,000 करोड़ का कर्ज माफ़ ज़रूर कर दिया गया। ये रकम कोई मामूली नहीं है। सरकार यदि किसानों का कर्ज माफ़ करने को कहा जाए, रोज़गार देने को कहा जाए, पुरानी पेंशन बहाल करने को कहा जाए, तो वह पैसा ना होने का रोना रोती है। लेकिन जब बारी आती है कंपनियों का कर्ज माफ़ करने की, तो एक ही झटके में हज़ारों करोड़ रुपया माफ़ कर दिया जाता है। जितने रुपए का कर्ज माफ़ किया गया है, उससे रेहड़ी पटरी वालों को राहत दी जा सकती थी, बेरोज़गारों को रोज़गार दिया जा सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार की ओर से ना तो रोज़गार दिए गए, ना ही किसानों को कर्ज में कोई राहत दी गई और ना ही गरीबों की गरीबी दूर करने के कोई प्रयास किए गए। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिनका कर्ज माफ़ किया। कॉरपोरेशन अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को दिए गए लिखित उत्तर में ये बात साफ हो चुकी है कि किस प्रकार से सरकार ने देश को के बेरोजगारों, किसानों, सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वालों, महंगाई की मार झेल रही जनता को दरकिनार कर कंपनियों को राहत पहुंचाई। जिन कंपनियों के कर्ज माफ़ किए गए उनमें आधुनिक लिमिटेड पर कर्ज था 5,371 करोड़, जिसमें से उसने जमा किए मात्र 410 करोड़, जबकि उसका 4,961 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ कर दिया गया। आलोक इंडिया लिमिटेड पर कर्ज था 29,524 करोड़, जिसमें से कंपनी द्वारा जमा किए गए मात्र 53,000 करोड़, बाकी 24,472 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए गए। इंटेक लिमिटेड पर बैंकों का 12,941 करोड़ का कर्ज था, जिसमें उसने जमा किए मात्र 2,615 करोड़, लेकिन सरकार द्वारा इसका 10,000 करोड़ माफ़ कर दिया गया। एशियन कलर्स कोटेड लिमिटेड पर कर्ज था 6,567 करोड़ रुपए, जमा किए गए सिर्फ 1,538 करोड़, जबकि सरकार ने मेहरबानी दिखाते हुए इसके 5,029 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। भूषण एनर्जी लिमिटेड 2,780 करोड़ की कर्जदार थी, जिसने सिर्फ 730 करोड़ रुपए जमा किए, बाकी बचे हुए 2,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए गए। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड पर कुल कर्ज था 47,158 करोड़ का, इसके द्वारा वापस किया गया मात्र 19,350 करोड़, जबकि माफ़ी उसको मिली 27,808 करोड़ की। भूषण स्टील लिमिटेड भी 54,022 करोड़ की कर्जदार थी, जिसने 35,571 करोड़ जमा किए, बाकी बचा 20,451 करोड़ का कर्ज एक झटके में ही माफ़ कर दिया गया। केटरा टेक्नोलॉजी लिमिटेड पर कर्ज था 7,522 करोड़, जिसमें उसने जमा मात्र 1,266 करोड़ रुपए किए, जबकि उसके माफ़ कर दिए गए 6,256 करोड़। सरकार द्वारा जनता के पैसों को उद्योगपति को देने का सिलसिला यही नहीं थमा। इसके अलावा भी दास एक्सपोर्ट के 4,800 करोड़ के कर्ज में से 27 करोड़ जमा करने के बाद बचे हुए 4,773 करोड़ माफ़ कर दिए गए। टैकोन क्रॉनिकल होल्डिंग पर देनदारी थी 8,181 करोड़ की, जिसमें से उसने वापस किए सिर्फ 358 करोड़, जबकि माफ़ किए गए 7,821 करोड़। दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल पर बकाया थे 87,000 करोड़, जिससे उसने जमा किए मात्र 37,161 करोड़ और सरकार ने माफ़ कर दिए 49,222 करोड़। कर्ज माफ़ करने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने दिघी प्राइवेट लिमिटेड के भी 2,406 करोड़ माफ़ कर दिए, जबकि इस पर देनदारी थी 3,057 करोड़ की, जिसमें से उसने जमा किए थे मात्र 651 करोड़। सरकार को लगा होगा कि अभी और कर्ज माफ़ी करनी चाहिए, तो उसने एक और कंपनी इलेक्ट्रो स्टील एंड स्टील्स लिमिटेड के बकाए 13,175 करोड़ में से कंपनी द्वारा 5,320 करोड़ रुपए जमा करने के बाद बचे 7,855 करोड़ माफ़ कर दिए। इसी तर्ज पर ईएमसी लिमिटेड के कुल कर्ज 6,150 करोड़ में से 5,612 करोड़ माफ़ कर दिए गए। एसआर प्राइवेट लिमिटेड के 12,068 करोड़ में से 9,568 करोड़ माफ़ कर दिए गए। एसआर इंडिया लिमिटेड के 49,471 करोड़ में से 8,455 करोड़, टोकन सील्स लिमिटेड में से 2,000 में से 1,372 करोड़, गुप्ता इन्फोटेक के 3,300 करोड़ में से 3,257 करोड़, कोबरा बैंक लिमिटेड के 5,000 करोड़ में से 3,865 करोड़, इलेन कंस्ट्रक्शन के 2,503 करोड़ में से 1,650 करोड़, थर्मल पावर के 33,331 करोड़ में से 33,195 करोड़, मोनेट इन्फेक्ट के 11,150 करोड़ में से 8,123 करोड़।
मुरली लिमिटेड के 2,783 करोड़ में से 2,435 करोड़, उड़ीसा पाइपलाइन के 3,387 करोड़ में से 1,034 करोड़, जेट एयरवेज के 7,454 करोड़ में 6,644 करोड़ माफ़ कर दिए गए। सरकार की मेहरबानी का ये बेमिसाल सिलसिला यही नहीं रुका। सरकार द्वारा कोहिनूर लिमिटेड के 2,528 करोड़ में से 282 करोड़, अर्चिट फर्मा के लिमिटेड के 3,527 करोड़ में से 2,492 करोड़ रुपए कर्ज माफ़ कर दिया गया। सरकार द्वारा इसी तरह उड़ीसा मिनरल्स लिमिटेड के 5,389 करोड़ में से 5,079 करोड़, रामसौरो इंडिया लिमिटेड के 5800 करोड़ में से 5500 करोड़, रिको इंडिया के 1,700 करोड़ में से 1,500 करोड़, रुचि सोया के 9,000 करोड़ में से 5,000 करोड़, साई वर्धन के 4,738 करोड़ में से 4,103 करोड़, SCL लिमिटेड के 7,242 करोड़ में से 6,192 करोड़, स्पिल मेटल के 3,632 करोड़ में से 3,100 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए गए। उत्तम वेल लिमिटेड के 2,479 करोड़ में से 1,661 करोड़, ज्ञान स्टील लिमिटेड के 5,367 करोड़ में से 5,352 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ कर दिया गया।